अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज जो हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इससे प्रीवियस जो हमने टॉपिक किया था, हमने कहा था कि आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर को किस तरह से उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, और इसकी एग्जांपल हमने दी थी कि फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व करते थे। हमने कहा था उसके एंड टिप से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो वर्टिकल लाइन होगी ये इसका वाई कंपोनेंट होगा, और ये इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो इसका, जहाँ पे वो टच करेगा हॉरिजॉन्टल का ये जो डिस्टेंस होगा उसका एक्स कंपोनेंट होगा। हमने कहा था कि हमारे पास एक ट्रायंगल आ रही थी जिसमें ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है। मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट्स को यहाँ से ये भी नजर आ रहा है कि हेड टू टेल रूल से ऐड करो तो आपको वो रिजल्टेंट फोर्स ही दे। कहते हैं अब अगर आपने ये फोर्स को डिटरमाइन करना है, मुझे फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कहते हैं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी हमारे पास डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगी। अब हमें ये बताना है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है फोर्स की, वो हम किस तरह से डिटरमिन करेंगे अगर हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का पता है, मतलब उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का पता है। कहते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल आई थी ना, ये फोर्स की, अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो पहले तो मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगी। कहते हैं अगर मुझे ये ट्रायंगल में इन कंपोनेंट्स का पता है तो आप इस फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। कैसे कैसे निकालोगे? कहते हैं आप इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ये जो फोर्स है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उसी फार्मूले को अप्लाई किया हुआ है कि हाइपोटेनस को ओ सी से रिप्रेजेंट किया गया था, बेस को इससे, और परपेंडिकुलर इससे। हाइपोटेनस किसके इक्वल थी? हमने फोर्स के इक्वल, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हमसे। एक्स कंपोनेंट ओ ए था और हमारे पास ये वाई कंपोनेंट था। दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले ले, अंडर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। तो अगर मुझे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का पता हो तो दोनों का स्क्वायर लेके आप उसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। कहते हैं डायरेक्शन कैसे निकलेगी? यही जो ट्रायंगल है ना, मुझे इसके ऊपर अगर मुझे एक्स और वाई कंपोनेंट का पता है तो कहते हैं आप इसके डायरेक्शन निकाल लोगे। डायरेक्शन का मतलब होता है थीटा निकालना। कहते हैं आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल के ऊपर ना tan थीटा अप्लाई करोगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, मतलब ए सी ओवर ओ ए आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन निकालने के लिए आपने क्या अप्लाई किया? tan थीटा। एफ वाई और एफ एक्स, यहाँ पे tan थीटा, tan इस साइड पे आएगा इक्वल साइन के तो वो इन्वर्स हो जाएगा। इसका मतलब है अगर मुझे वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट का पता है तो आप थीटा की वैल्यू बता सकते हो। इन शॉर्ट कहीं पे भी हम अब थीटा फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, तो हम बता रहे होते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल फाइंड आउट करना। तो अगर हमें एक्स और वाई मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का पता है तो आप उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो फोर्स की, और उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं इन फार्मूलाज के थ्रू। आपने मेन वही ट्रायंगल इस्तेमाल करनी है। पहले आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, बाद में आप tan थीटा अप्लाई कर लोगे। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज।